नमक रोटी खाऊंगी, लेकिन मुझे पति का प्यार चाहिए, मुझे पति के साथ कॉम्पनसेशन लेके मैं क्या करूंगी? वो मैं हमें 50 लाख रुपया दे देगा, रुपया से हर खुशी नहीं मिलता है। लड़का अपने मर्जी से शादी किया था तो कैसे आपको फिर वो छोड़ दिया है? क्योंकि अब डॉक्टर बन गया। पति का कहीं कुछ दोष नहीं है, सारा दोष मेरी सास का है, मेरा ससुर का है। वही लोग उनको मेरे खिलाफ भड़काया है और दहेज के लिए प्रताड़ना करके मेरी सास ही हमको घर से भगाया। आपके बच्चे भी हैं क्या? नहीं, बच्चे थे, वो मेरा बच्चा को एबॉर्शन करवा दिया। मेरी सास को मैं अभी 20 लाख रुपए अपना एक किडनी बेच के दे दूं ना, तो तुरंत रख लेगी। अच्छा, अधिकतर बहुए को सास से क्यों प्रॉब्लम होता है? एक लड़की का दुश्मन एक लड़की ही होती है, एक औरत का दुश्मन एक औरत ही है। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मेरा सपोर्ट करिए, सहयोग करिए, ताकि हमें न्याय मिल सके। मेरे लिए आप लोग एक आवाज उठाइए। अभी हमारे साथ मधुबनी की वो महिला है जो अपने शादी के बाद जो है न्याय के लिए दर दर भटक रही है। आखिर क्या कुछ मामला है जो कि शादी होता है, शादी के कुछ साल तक जो है सब कुछ सही चलता है, परंतु आज जो है इतनी रात को मधुबनी के रेलवे स्टेशन पर अपने न्याय के लिए इतने लोगों के बीच में अपनी बातों को रखने के लिए आई है। क्या नाम हुआ आपका? कांति कुमारी। क्या हुआ आपके साथ जो आप इस समय जो है इतनी रात को मीडिया में आना पड़ा आपको? जी, मेरा पति मुझे जब डॉक्टर बन गया है ना, तो दहेज के लिए प्रताड़ना करके घर से भगा दिया है। इसीलिए मैं यहाँ पे बैठ देने आई हूँ मीडिया में। शादी आपका कितने दिन पहले हुआ था? 10 साल पहले शादी आपका लव मैरिज था या अरेंज मैरिज था? कोर्ट मैरिज था मेरा शादी। आप लोगों ने कोर्ट मैरिज किया? जी जी तो लड़का का उस समय तो इच्छा हुआ होगा, राजी था तभी कोर्ट मैरिज किए थे? जी, राजी था तभी। या आप जबरदस्ती उसको पकड़ के कर लिए? जबरदस्ती कोर्ट में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अगर समाज में सिर्फ हुआ रहता तो एक था कि जबरदस्ती, कोर्ट में कोई किसी को जबरदस्ती नहीं ला सकता है। तो जब लड़का अपने मर्जी से शादी किया था तो कैसे आपको फिर वो छोड़ दिया है? क्योंकि अब डॉक्टर बन गया है, तो उसे अब मोटा रकम कहीं भी मिल सकता है, इसीलिए हमको छोड़ रहा है। अच्छा, शादी कितने साल पहले हुआ था आपका? मेरा शादी 10 साल पहले हुआ था। और कितने दिनों तक आपका सब कुछ सही चला आप लोगों का? 2022 नवंबर तक सब कुछ सही चला। 2022 नवंबर के बाद से ये सब हो रहा है। लगभग 8 सालों तक आपने सही से रहा दोनों आदमी? जी जी। अच्छा, आपके बच्चे भी हैं क्या? नहीं, बच्चे थे, वो मेरा बच्चा को एबॉर्शन करवा दिया मतलब जबरदस्ती। 8 साल के दौरान आपके कोई बच्चे नहीं हैं? नहीं, कोई बच्चे नहीं है। आप कह रहे हैं एबॉर्शन करवा दिया? जी। आप दोनों अपनी मर्जी से किए थे? नहीं, मैं अपने मर्जी से नहीं की थी। वो जबरदस्ती बेडरूम में हमें विटामिन का गोली कह के दूध में मिला के खिला दिया था। मतलब इतना अत्याचार? इतना अत्याचार, क्योंकि उसको पहले से पता था। एक षड्यंत्र के तहत मेरे से शादी किया और षड्यंत्र के तहत हमको रखा। उनको पता था कि जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो इसको रखना नहीं है, तो क्यों बच्चा पैदा करना है। मतलब डॉक्टर बनने से पहले वो अपने घर में आपको अपने मम्मी पापा के पास रखा होगा? नहीं, उनका पापा तो शुरू से दहेज के अगेंस्ट है। शुरू में 5 लाख का डिमांड किया था, तो हम लोग नहीं दे पाए, तो शादी से इनकार कर गए। लेकिन लड़का मेरे से शादी किया और रख रहा था अपने साथ। अब जैसे ही डॉक्टर बना तो उसकी मम्मी सबसे बड़ा हाथ उसकी मम्मी का है। अच्छा, वो कहाँ अपने घर पे रख रहा था या आपको घर से अलग रखता था? जहाँ पे पढ़ाई करता था ना, सिलचर मेडिकल कॉलेज में, वहीं पे रख रहा था। उस समय भी उसके मम्मी पापा राजी नहीं थे? नहीं, उनकी मम्मी पापा राजी नहीं थे, उनको शुरू से ही दहेज चाहिए था। आपके माँ बाप राजी थे क्या शादी से? जी, मेरा माँ पापा राजी थे। तो आपने प्रयास क्यों नहीं किया कि एक लीगल तरीके से शादी किया जाए, जो लीगल तरीका से समाज में जिस तरीके से होता है समाज में ही बात करके? शादी हुआ, मेरा घर में शादी हुआ। शादी करके फिर कोर्ट में रजिस्टर करवाया गया। अच्छा, घर पे शादी हुआ, लड़का आया था? लड़का आया था, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी किया, फिर कोर्ट में शादी को रजिस्टर करवाया गया है। अच्छा, अब जो है आप उन पे दहेज का प्रताड़ना का केस लगा रही हैं कि आपसे दहेज मांग रहा है। अधिकतर जो है केसों में ऐसा होता है कि लड़कियां जो है इस 498 को जो है अपने अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करती है और बहुत सारे जो है गलत ठहरते हैं। उस समय जो है दहेज का मामला होता नहीं है, लेकिन वो ऐसे लगा देती है। तो कहीं आपका भी तो उसी तरीके का मामला नहीं बाद में मेरे ठहरेगा? पास पुख्ता सबूत है, दहेज मांग रहा है, उसका भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग है आपके पास? रिकॉर्डिंग है मेरे पास। और उस घर में मैं गई थी दिसंबर में, जनवरी में भी। मैं जनवरी में आई हूँ वहाँ से, 2 बार गई थी, इस बार भी। तो किस तरह से हमें टॉर्चर किया गया है दहेज के लिए, सारा रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सारा वीडियो है मेरे पास। अच्छा, अब जो है लड़का आपको रखने से इनकार कर रहा है, जी। तो लड़का कहाँ रह रहा है? लड़का तो सिलीगुड़ी में था, अभी 6 महीना से मेरा बात नहीं हो रहा था, हमें पता नहीं कहाँ है। आपने सुना होगा, इससे पहले भी मैंने कई खबर जो है कवरेज किए थे, जिसमें लड़की नौकरी लगने के बाद जो है अपनी पति को छोड़ करके अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करती है और जो अपने से ऊंचे अधिकारी के साथ जो है उनका रहना सहना हो जाता है। यह खबर मैंने दिखलाया था इससे पहले कई, और आपने देखा भी होगा। लेकिन यहाँ जो है एक अलग ही मामला है। एक लड़का जब MBBS डॉक्टर बन जाता है तो वह अपनी पत्नी को छोड़ देता है।
यह समाज के लिए कहीं से भी जो है उचित नहीं है। अच्छा, ये घर की बात थी, आप अपने सास ससुर से बात करके इस मैटर को सॉर्ट आउट कर सकते थे, मैं लोगों से बहुत कोशिश समाज की। में कर सकते थे, मीडिया में आने की जी, क्यों जी। जरूरत पड़ गई आपको? समाज ही लास्ट में थक हार के हमको बोला है कि अब आपको जो मर्जी होता है करिए। समाज यहाँ बनौर उसका घर है, बनौर का समाज भी थक गया, धनबाद में मेरा ससुर मकान बना के रह रहा है, बीएसएनएल से रिटायर है, वहाँ का समाज भी सब थक गया, हमको 4-4 दिन वहाँ पे घर से बाहर निकाल दिया था। वहाँ पे कितना भी समाज लोग बोला वो हमको घर से अंदर नहीं किया। मैं खाने के लिए देता था ना कुछ, 1 डेढ़ महीना मैं कैसे-कैसे वहाँ पे रह के आई हूँ। मैं सारा चीज़ करके जब थक चुकी हूँ, तब जाके मैं मीडिया का सहारा ली। कोई भी प्रशासन आपका सहयोग नहीं कर रही क्या? प्रशासन भी मेरा सहयोग नहीं किया, क्योंकि वो प्रशासन को भी खरीद लिया। बोल रहा है कि मेरे में इतना पावर है, मैं प्रशासन को खरीद लूँगा और तो खरीद इतना लिया। पावर है प्रशासन को खरीद भी खरीदने का? लिया, महिला थाना भी मेरा केस रजिस्टर नहीं किया और स्थानीय थाना भी नहीं किया। तब जाके केस भी आपका रजिस्टर नहीं किया नहीं गया? किया, तब मैं जाके कोर्ट से केस की हूँ। तो उसमें क्या तो कह कर के वहाँ से आपको भगा दिया गया, आपका केस? महिला थाना बोलता है कि स्थानीय थाना जाओ, स्थानीय थाना बोलता है वहाँ जाओ, कोई बोलता है यहाँ का जुडिशियल नहीं बन रहा है, तो ये नहीं बन रहा है, वो नहीं बन रहा है। भाई क्यों नहीं बनेगा? मेरा यहाँ मायका है, मेरा मर्जी, मैं कहीं से भी केस कर सकती हूँ। पूरे इंडिया में कहीं से भी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, यहाँ तक कि ऑनलाइन भी कर सकते हैं। वहाँ लड़का का घर धनबाद में, वहाँ से भी कर सकती हूँ, वहाँ बनौर में घर है उसका गाँव में, वहाँ से भी कर सकती हूँ, और मेरा मायके मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ। तो जुडिशियल कैसे नहीं बनेगा? एक लड़की समझ के हमको टरकाया गया है सिर्फ। मतलब एक महिला जो लाचार होती है उसको जो है कोई नहीं है। लाचारी का, बेबसी का फायदा उठाया है मेरा प्रशासन लोग भी। अच्छा, आपके घर में आपके माँ पापा या भाई वगैरह साथ नहीं दे रहे हैं क्या? भाई लोग का प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट जॉब में सब अपना अपना बाल बच्चा में लगे हुए हैं। मेरा पापा तो है नहीं, माँ विधवा है, माँ कहाँ से लाके क्या देगी? अच्छा, पापा गुजर गए? नहीं, पापा मेरा 2020 में गुजर गए हैं। आपको क्या लगता है पापा रहते तो शायद आपको इतना कठिनाई नहीं होता, इतना नहीं भटकना पड़ता आपको? एक बाप तो बेटी के लिए क्या होता है वो तो एक बेटी को ही पता है और एक बाप को ही पता होता है। आज मेरा बाप होता तो मैं जिस मुकाम पे खड़ी हूँ शायद ये नौबत नहीं आता। आप क्या चाह रहे हैं? पति से अपना कॉम्पनसेशन लेना चाह रहे हैं या उनके साथ रहने का इच्छा है, क्या चाहते हैं आप? कॉम्पनसेशन लेके मैं क्या करूँगी? वो मैं हमें 50 लाख रुपया दे देगा, रुपया से हर खुशी नहीं मिलता है। मैं नमक रोटी खाऊंगी लेकिन मुझे पति का प्यार चाहिए, मुझे पति के साथ रहना है। मैं पैसा लेके क्या करूँगी? पैसा मैं खुद भी कमा के खा सकती हूँ, लेकिन पति का प्यार मुझे नहीं मिलेगा कहीं पे, मुझे पति के साथ रहना है। अच्छा, लगभग 2 साल हो गए आपके पति से अलग हुए। जी, मेरा पति का कहीं कुछ दोष नहीं है, सारा दोष मेरी सास का है, मेरा ससुर का है। वही लोग उनको मेरे खिलाफ भड़काया है और दहेज के लिए प्रताड़ना करके मेरी सास ही हमको घर से भगाया है। और वही उसको इतना मतलब बरगला के रखा है ना लड़का को कि मेरे पास आने ही नहीं देती है। सब आपसे बात उत होता है कि नहीं किसी भी तरीके से? मेरे से बात नहीं होता, जनवरी के बाद से मेरे से बात नहीं हुआ है उसका। आपका फोन उठाता है या नहीं, या आप करते ही नहीं है? नहीं, मैं करती थी फ़ोन तो उठाता ही नहीं है, तो अब मैं भी नहीं करती हूँ। एक बार फिर भी बात करने का प्रयास तो कर सकते थे। और मैं बहुत प्रयास की हूँ, इतना प्रयास की हूँ, लेकिन वो मेरा कॉले नहीं उठा रहा है। तो मैं क्या अब बार-बार उसके पीछे जाने से अच्छा है कि जो मेरा लीगल राइट है उस पे मैं अपना काम कर रही हूँ, फोकस कर रही अच्छा, हूँ। बीच में जब साथ रहे थे आप लोगों का रिलेशन, जिस समय साथ थे उस समय कैसा था व्यवहार? उस टाइम तो बहुत अच्छा व्यवहार था। मेरी सास, जो भी मेरा दुश्मन है मेरी सास है। मेरी सास को मैं अभी 20 लाख रुपए अपना एक किडनी बेच के दे दूँ ना तो तुरंत रख लेगी। अच्छा, अधिकतर बहुए को सास से क्यों प्रॉब्लम है? सास से इसलिए प्रॉब्लम होता है कि एक लड़की का दुश्मन एक लड़की ही होती है, एक औरत का दुश्मन एक औरत ही है। ये हर घर की कहानी है, मेरा ही कहानी नहीं है सिर्फ। कभी आप भी सास बनेंगे, आपकी ही बहू आएगी, आपके ऊपर भी इसी तरीके के आरोप लगाएंगे? आजकल तो थोड़ा-सा लड़कियों का माइंड चेंज हुआ है, जो पढ़ी-लिखी लड़की है तो इस तरह का हरकत तो नहीं करती है, लेकिन जो पहले की ख़यालात की है उसका इस तरह का माइंड है, जो कि मेरे सास में तो भरपूर है। बहू को किस तरह से टॉर्चर करके घर से भगाया जाता है, मैं अपने सास को देखी हूँ। मैं सुन रही थी लेकिन अपने सास को आँख से देखी हूँ कि किस तरह से हमको टॉर्चर करके घर से निकाली है। बाद बाकी जो वीडियो देख रहे हैं जनता, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जनता को यही कहना चाह रही हूँ कि मेरा सपोर्ट करिए, सहयोग करिए ताकि हमें न्याय मिल सके। मेरे लिए आप लोग एक आवाज़ उठाइए। एक प्रताड़ित लड़की, एक मजबूर बेसहारा लड़की का आप लोग एक सहारा बनिए। और क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम कांति कुमारी, लड़का का नाम अशोक कुमार पासवान, उसका घर बनौर है, उनके पिताजी का नाम खुशीलाल पासवान। अच्छा, आप दोनों शादी किए थे, दोनों का कास्ट सेम था क्या? कास्ट सेम है हम लोग का। ये है कांति कुमारी, मधुबनी की रहने वाली हैं और इनको जो है एक लड़के से प्रेम होता है और जब घर जाकर के ये लोग शादी करते हैं अरेंज मैरिज की तरह, इसके बाद कोर्ट मैरिज करते हैं और कोर्ट मैरिज के बाद करने के बाद जो है लड़का जब एमबीबीएस हो जाता है तो अपनी पत्नी को जो है वहाँ से हटा देता है। उनके ज़िंदगी में अब दूसरा है या नहीं है ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है उनकी पत्नी
जो आज से 2 साल पहले पत्नी का दर्जा मिला हुआ था, आज जो है वो दर-दर भटक रही है इस न्याय के लिए कि मेरा पति जो है फिर से मुझे एक्सेप्ट करे। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। फिलहाल जो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।